हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले जी के साथ इस खास शो में आपका स्वागत करती हूं मैं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे परिवार के साथ, हमारे मम्मी पापा के साथ, भाई बहनों के साथ ये हमारी तकलीफ जो है, हमें क्या तकलीफ हो रही है ये हम शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्स लाइफ से जुड़ी समस्या सताती है तो हम क्या करते हैं? हम ज्यादातर लोग हम में से ना चुप्पी साधते हैं, कोई खुल के बात नहीं करना चाहता इसके बारे में, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम मजाक का कारण न बन जाए हमारे दोस्तों के बीच या फिर परिवारजनों के बीच भी। तो इसकी वजह से हम काफी बार चुप रहते हैं। हमारी समस्या क्या है ये हम किसी को बता नहीं पाते या फिर हम जाहिर नहीं होना चाहते, हम व्यक्त नहीं होना चाहते। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, जो आपके सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल तरीके से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त साम टीवी के स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। डॉक्टर, आपका स्वागत है। नमस्ते। चलिए हम अब जानेंगे कि शॉवर्स पेनिस क्या होता है। डॉक्टर साहब, शॉवर्स पेनिस काफी एक इंटरेस्टिंग प्रकार आप लेके आ रहे हो, और जिसका रीजन यही है कि जो भी व्यूअर्स है, मेल हो फीमेल हो, ये दोनों के लिए भी काम है, क्योंकि एक दूसरे के साथ जो मिसअंडरस्टैंडिंग होके, उनके झगड़े होके बहुत बार सेपरेशन तक हो जाते हैं, सिर्फ नॉलेज नहीं रहने की वजह से, लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन की वजह से। और इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने व्यूअर्स के लिए, शोवर पेनिस। करेक्ट कहते हैं शोवर। देखो नाम में ही आ रहा है शोवर, यानी दिखाई देने वाला, यानी देखते ही ऐसा शेप रहता है जैसे नॉर्मल यानी शिथिल और फ्लैसिड अवस्था में भी वही 5 या 6 इंच का लेंथ आपको ऐसा हैंगिंग नीचे दिखता है, और इरेक्ट होने के बाद भी वही 6 इंचेस का लेंथ वही आपको सामने दिखता है। तो इसका परसेंटेज 10 या 20% लोगों में ऐसा होता है, लेकिन कुछ डेफिनेटली ऐसे दिखने वाले शोवर्स पेनिसेस को जो ग्रोअर्स वाला दूसरा कोई उसे देखेगा ना, वो जाता है डिप्रेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए तो हमने ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ये सब वेरिएशंस नॉर्मल होते हैं, तो ये रहते हैं शॉवर्स पेनिसेस, और उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। अच्छा, शॉवर्स पेनिसेस में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? एक्सीलेंट, डेफिनेटली एक्टिविटी दौरान वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं हम। शोवर्स पेनिसेस में उसकी लेंथ सेम बिफोर एंड आफ्टर इरेक्शन वही रहती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बहुत बार लेंथ ज़्यादा होने की वजह से पार्टनर जो है टॉप ऑन पोजीशन आने के बाद बहुत बार वो इरेक्शन डाउन होना, या बहुत बार वहाँ पे रॉन्ग हिटिंग हो गया तो वहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें ऐसी पोजीशन लेनी है जिसके अंदर अंडर विजन, यानी आपको खुद को दिखना चाहिए कि एक्ट कैसा चल रहा है। तो ऐसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो पोजीशन है, मैक्सिमम टाइम्स में कहता हूँ कि अलग अलग पोजीशंस अपने पार्टनर की कंसेंट लेके हम चेंज कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी लेंथ ज़्यादा रहने की वजह से पोजीशन की तरफ ध्यान देना इम्पोर्टेंट रहता है, कोई फ्रैक्चर या कोई इंजुरी से न हो जाए। अच्छा, एक दर्शक जुड़ा है हमारे साथ, अजय जी अंधेरी से। अजय जी, पूछिए सवाल। हेलो सर जी, नमस्ते जी, बोलिए। हस्तमैथुन करने से लिंग में टेढ़ापन आता है क्या? मालूमात दीजिए। अच्छा, सो ये मास्टरबेशन के बारे में myths and facts। मेरे ओपीडी में काफी ऐसे जो कहाँ पे लिखा नहीं ना, किसने पढ़ा या नहीं, सही बुक्स में भी लिखा नहीं, तो जाएंगे कहाँ पे, और कुछ वेबसाइट पे या नेट पे देखेंगे तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिलती है, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, नेचुरली हर एक पर्सन को जब आप प्यूबर्टी में आते हो, जब आप बड़े होते हो, तब आपको ऐसे मुस्टैच आना चालू हो गए, आपका सीमेन बनना शुरू हो गया, वहाँ पे आपको मॉर्निंग के इरेक्शन आना शुरू हो गए, उस वक्त बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है। और उस वक्त कोई फ्रेंड्स मिलके उसे कोई रॉन्ग चीज सिखाते हैं, उसके बजाय
पेरेंट्स या कोई उसका ब्रदर होगा तो उन्होंने उसे ओपनली बात करके डिस्कस करना चाहिए। इवन मास्टरबेशन कैसे करना चाहिए ये भी लोगों को पता नहीं रहता है। नॉर्मली वंस इन अ वीक और ट्वाइस अपना रूटीन बिना डिस्टर्ब किए वो कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ लुब्रिकेंट्स है, हाथ क्लीन है, वहाँ पे नेल्स नहीं है, कुछ लोग रॉन्ग मेथड से उसे बेंड करना, उसको बेड के ऊपर रब करना, उसकी वजह से माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं और माइक्रो फ्रैक्चर होके वहाँ पे एंगुलेशन, कर्वेचर या बेंड हो सकता है। तो डेफिनेटली आप रॉन्ग मेथड से करोगे कर्वेचर या बेंड हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ होगा तो चिंता नहीं करना है। सेक्सोलॉजी नॉलेज को दिखा के आप उसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन आइडियल है शॉवर्स पेनिस के लिए? डेफिनेटली यानी अभी हमने जो कॉम्प्लिकेशन कहे उसे कैसे प्रिवेंट करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट है स्पूनिंग पोजीशन। किस लिए? यहाँ पे लॉन्ग डैंगलिंग पेनिस टॉप ऑन पोजीशन या फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में उसको फ्रैक्चर अवॉइड करना है, तो वहाँ पे लैटरल यानी सामने फीमेल पार्टनर अपने शोल्डर के ऊपर सो रहा है और उसके पीछे ही मेल पार्टनर टचिंग में है, जिसके अंदर शोल्डर सपोर्ट की वजह से और अपने वेस्ट के सपोर्ट की वजह से साइड टू साइड लैटरल थ्रस्टिंग की वजह से वहाँ पे कोई बेंड होना या कोई इंजरी होना डेफिनेटली आप टाल सकते हैं। अच्छा, कर्व अपवर्ड पेनिस ये भी एक कैटेगरी, एक टाइप है डेफिनेटली। इसमें ये क्या होता है? और ये भी काफी कॉमन है, जिसमें लोग काफी मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि ये मेरा एबनॉर्मल है, कहेंगे हम। देखो, जैसे हमारी नाक है, कभी थोड़ी सी स्ट्रेट रहती है, कभी थोड़ा सा इधर उधर वेरिएशन कोई ऑर्गन में रहता है, उसी तरह कर्ड अपवर्ड यानी इसका टिप के आधार पर ये बनाया है। तो आफ्टर इन ए नॉर्मल पोजीशन में शिथिलावस्था में आपको कुछ ध्यान में नहीं आता है, लेकिन जब इरेक्शन होता है तब वो सामने वाली ऊपर वाली डायरेक्शन में वो बेंड होता है, उसे अपवर्ड कर्ड पेनिसेस कहते हैं। इसे भी है नॉर्मल कहते हैं, लेकिन कब तक? जब तक सामने वाला पार्टनर कहेगा मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं और उससे कुछ दिक्कत हो रही है, तो सेक्सोलॉजी के मिलके यहाँ भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, और एक महिला दर्शक जुड़ी है हमारे साथ, सीमा जी सवाल पूछिए। हेलो सर। जी हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सर, पुरुषों में डायबिटीज हो तो लिंग में टेढ़ापन आता है क्या, और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, डायबिटीज तो काफी लैंगिक समस्याओं का कारण हो और सकता है। स्पेशली डायबिटीज से ऐसा हो सकता है क्या? कहने का रीजन ये रहता है, हमारे महिला दर्शक है, लेकिन पार्टनर को उनके ऐसा होगा तो पार्टनर बहुत एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, जो है अच्छा है, लेकिन इससे पार्टनर को दिक्कत आती है, तो ये कैसे होता है कहेंगे हम। डायबिटीज समझो कंट्रोल में नहीं होगा तो उस वक्त ब्लड वेसल का थिकनिंग शुरू होता है। उसके बाद में एक्ट करते वक्त या कभी मास्टरबेशन के वक्त वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाता है माइक्रो ट्रॉमा की वजह से, जिसे हम पेरोनिस प्लेग कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कुछ गिड़ बन जाती है कैल्शियम की, और ऐसे कैल्शियम की गिड़ बन गई तो वहाँ पे पेन होना, उसका एंगुलेशन यानी पेनिस कहाँ तो भी राइट या लेफ्ट साइड में या नीचे वाले साइड में बेंड होना शुरू होता है। तो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, कोई माइक्रो फ्रैक्चर या मास्टरबेशन के कुछ इंजरी हो गई तो डेफिनेटली इसमें बेंड आ सकता है, लेकिन इसे डरना नहीं है, क्योंकि पीशॉट थेरेपी से थेरेपीज है, वैक्यूम थेरेपी से जरूरत पड़े तो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से भी हम उसे अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कर्व अपवर्ड पेनिस है, इससे सेक्स के दौरान क्या फायदा हो सकता है? यानी जो भी नेचुरल है उसे कैसे एक्सेप्ट करेंगे और उसका फायदा देखना है, करेक्ट कहेंगे हम। नॉर्मली फीमेल्स में जी पॉइंट यानी जहाँ पे उसे उत्तेजना मिलती है, जहाँ पे उसे आनंद मिलता है, वो वजाइनल वॉल के अपर वाला एरिया और वजाइनल ओपनिंग से 1.5 या 2 इंच अंदर रहता है। अभी आइडियली फीमेल को ऑर्गेज्म आने के लिए जब एक्ट कर रहे हो तो उसका फ्रिक्शन होना जरूरी है, और नेचुरली अपवर्ड कर्व जब रहता है तो उस वक्त वहाँ पे फ्रिक्शन इजीली होता है जी पॉइंट का। तो ऐसे केसेस में हम कहेंगे एक तरह का ये फायदा रहेगा फीमेल पार्टनर के लिए, जिसकी वजह से उसको ऑर्गेज्म, फ्रिक्शन, सटाइटी या तृप्ति जो कहते हैं वो इजीली मिलती है, ये उसका फायदा होता है। लेकिन हर एक चीज को लिमिटेशन है, ये लिमिटेड कर्वेचर होगा तो ज्यादा होगा तो उसका इंजुरी या पेन या कुछ अपाय भी हो सकता है सामने वाले को। ये जो कुछ भी कंफ्यूजन है आपको वहां पे प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं पार्टनर की क्या राय है ये भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन हमें प्रेफर करनी चाहिए अगर कर्व अपवर्ड पेनिस हो तो? डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसका नॉलेज नहीं होता है आपको, यानी आपने पढ़ा नहीं है और कोई डिस्कस करने के लिए है भी नहीं है, कहेंगे हम। काउगर्ल पोजीशन क्या रहती है, पहले तो ये बोलना पड़ेगा मुझे, काउगर्ल पोजीशन क्या रहती है। मेल लाइंग डाउन है, लाइंग डाउन में दोनों लेग
पास लिए है और फीमेल पार्टनर वहां पे ऑन टॉप है, उसका फेसिंग है मेल की तरफ, और अपने थाइस के ऊपर से स्लाइड करके जब नीचे आते हो उस वक्त जो एक्ट होता है, थ्रस्टिंग होता है, उसे कहते हैं काउगल पोजीशन। इसमें क्यों ये एक्सेप्टेबल है कि काउगल पोजीशन में फीमेल ऑन टॉप रहने की वजह से कंट्रोल रहता है पेनिट्रेशन का उनके हाथ में, और वही कर्वेचर को फ्रिक्शन के लिए यूज करना है तो वहां पे डेफिनेटली फीमेल पार्टनर उसे हाथों से एक्सेस करके, ये इंपॉर्टेंट केयर लेनी है क्योंकि वो कर्वेचर का डायरेक्शन चेंज नहीं किया तो वहां पे फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, एक ही कहूंगा, ये पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है, ये इसलिए देना जरूरी है कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, कोई इंजरी ना हो जाए, कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, और फीमेल को जो आपके बारे में डाउट है, जो आपके बारे में कंप्लेंट करते कि इसका अच्छा नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, तो ऐसे कोई डाउट की वजह से आपके अंदर अनबन न होना और आपका पर्सनल लाइफ अच्छा रहना, मुझे लगता है यही उद्देश्य है। और आप बाकी कुछ उनको सलाह दे सकते हैं। चर्चा हुई इस सब के ऊपर, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि टाइप्स ऑफ पेनिस या फिर लिंग के आकार, ये टॉपिक जो है, एक बात तो मैं समझ गई हूँ कि बहुत ही अलग अलग टाइप्स ऑफ पेनिस है और कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। बारे में भी हमें जितना जानकारी मिले उतनी कम है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप जरूर उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं उनके सारे सेंटर्स के नाम हमने दे रखे हैं, वो नोट डाउन कर लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और सर से मिलके आपके सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा आप पा सकते हैं। और एक बात बता दूं, सर की वेबसाइट है sexologist.vijaydahiphale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब से मिलने के लिए उनकी अपॉइंटमेंट पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इतना अच्छा शो हुआ हमारा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का, हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी भाग में मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे इस साम टीवी के स्टूडियो में और नए नए विषयों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि।